नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए जीके जीएस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी से। आज हम अग्नाशय ग्रंथि और उससे स्रावित होने वाले हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई इंसुलिन हार्मोन क्या होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इसकी अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, मानव शरीर में पाए जाने वाले अग्नाशय कैसी ग्रंथि है। इन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। कॉपी पे लिखकर बैठिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइएगा। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंसुलिन के बारे में पढ़ने से पहले एक चीज़ समझते हैं। देखो, मानव शरीर में क्या होता है, अलग अलग प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है। मानव शरीर में मुख्य रूप से दो प्रकार की ग्रंथि पाई जाती हैं। एक ग्रंथि होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होती है बहिस्रावी ग्रंथि, जिससे अलग अलग चीज़ों का स्रावण होता है। कुछ से क्या होता है, हार्मोन का स्रावण होता है, कुछ से एंजाइम का स्रावण होता है। उसी प्रकार मानव शरीर में एक मिश्रित ग्रंथि भी पाई जाती है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या होता है, इसके अंतर्गत अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों के लक्षण होते हैं। अब दोनों के लक्षण है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हार्मोन का तो श्रावण करेगी ही करेगी, हार्मोन के साथ साथ क्या करेगी, एंजाइम्स का श्रावण करेगी। तो हमारे मानव शरीर में एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। क्यों? क्योंकि अग्नाशय हार्मोन के साथ साथ क्या करती है, अग्नाशय रस का भी श्रावण करती है। इसी अग्नाशय रस को पूर्णपाचक रस कहते हैं। अग्नाशय में अलग अलग आपके एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे ट्रिप्सिन एंजाइम पाए जा रहे हैं और चीज़ें पाई जाती है। इसे पूर्णपाचक रस क्यों कहते हैं, उसको तो हम अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन। तो हमारे अग्नाशय ग्रंथि से एक महत्वपूर्ण हार्मोन का स्रावण होता है, उसे हम कहते हैं इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता कहाँ से है? अग्नाशय के जो लैंगर है, इसकी दूबिकाओं में बीटा कोशिका के द्वारा एक हार्मोन का स्रावण होता है। उस हार्मोन को कहते हैं इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन की सबसे पहले खोज किसने किया था? बेस्ट और बेडिंग नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले 1921 में इंसुलिन हार्मोन की खोज किया। उन्होंने बताया कि भाई अग्नाशय से एक हार्मोन स्रावित हो रहा है। कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन। फिर इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है? ये जो ग्लूकोज की मात्रा का क्या करता है? नियंत्रण। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसी के बाद इंसुलिन का इंजेक्शन। जैसे आप सब ने सुना होगा कि जिस व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है, जिस व्यक्ति को शुगर, जिसे अपनी बोलचाल की भाषा में हम क्या कह देते हैं, इस व्यक्ति को शुगर हो गई है, तो उस व्यक्ति को कई बार डॉक्टर इंसुलिन का इंजेक्शन बताने ये देता है कि क्या करिए, आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना है। तो सबसे पहले इंसुलिन इंजेक्शन की खोज किसने किया था? लियोनार्ड थॉम्सन ने कनाडा में सबसे पहले इंसुलिन का इंजेक्शन बनाया था। अब आपको दो बात तो समझ में आ गई हो। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका स्रावण कहाँ से होता है? अग्नाशय से। और अग्नाशय मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि अर्थात अग्नाशय से हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्रावण होता है। इतनी बात तो आपको समझ में आई। फिर आपको समझ में आया कि भाई इंसुलिन का इंजेक्शन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, इंसुलिन का मुख्य रूप से काम क्या होता है? ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को क्या करता है? नियंत्रित करता है। जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार की शुगर है कि नहीं है? जब हमने कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक पढ़ा तो वहाँ पे मैंने चीज़ें आपको डिटेल से समझाई थी कि भाई कार्बोहाइड्रेट में अलग अलग टाइप होते हैं। फ्रक्टोज होता है, माल्टोज होता है, ग्लूकोज होता है। ये सब क्या होते हैं? एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का टाइप्स होता है। और मानव शरीर में भाई जितने काम करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, उससे ज़्यादा अगर हम खा लेते हैं तो अतिरिक्त जो ऊर्जा होती है उसका मानव शरीर संचयन कैसे करता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म पे। तो ग्लूकोज को अगर आपको ग्लाइकोजन में बदलना है तो उसके लिए एक हार्मोन सहायक है, उस हार्मोन को कहते हैं इंसुलिन हार्मोन। लेकिन अब जब किसी व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कम हो जाएगा, तो फिर क्या होगा भाई? ये ग्लूकोज क्या होगा? ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा। मानव शरीर में ग्लूकोज की मात्रा क्या होने लगेगी? वृद्धि होने लगेगी। अब इसीलिए आप देखते हैं कि जिस व्यक्ति को कई बार शुगर हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, उससे हम क्या कह देते हैं? भाई मीठा खाना छोड़ दो, मीठा खाना छोड़ दो, जरा आलू खाना छोड़ दो, भाई चावल खाना छोड़ दो। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है मीठा तो डायरेक्ट क्या है? शुगर का ही फॉर्म है कि नहीं है? मीठा तो डायरेक्ट आपका ग्लूकोज का फॉर्म है कि नहीं है? इसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट भी तो कहीं ना कहीं किस में टूटता है? ग्लूकोज में टूटता है कि नहीं टूटता?
जैसे पाचन वाली चीज़ों में मैंने आपको पढ़ाया भी था कि भाई आपका प्रोटीन किस में टूटेगा, अमीनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा, ग्लूकोज में टूटेगा। फैट किस में टूटेगा, फैटी एसिड में। अब ये जब आप ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ले, दूसरा आपके शरीर में क्या हो रहा है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कम हो रहा है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं चेंज कर पाएगा, तो बॉडी में ऑटोमेटिक क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में कह देते हैं शुगर। इसीलिए हम बाहर से शुगर लेना बंद कर देते हैं कि भाई बॉडी तो वैसे भी शुगर कुछ न मात्रा में बन रहा है, ऊपर से अतिरिक्त मात्रा में आप चाय में चीनी ले लोगे, आप स्वीट्स ले लोगे या कुछ और ले लोगे, तो शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बनाने का काम किसका होता है, इंसुलिन हार्मोन का। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है डायबिटीज रोग। अगर आपके रिलेशन में किसी को भी डायबिटीज है तो उसे आप समझा पाओगे ना कि भाई डायबिटीज क्यों हुई, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन की कमी। क्यों उसको मीठा खाना, चावल वगैरह खाना मना करते हैं, क्योंकि अतिरिक्त मात्रा में और उसके पास ग्लूकोज ना जाए। अच्छा एक बात बताइए, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी किसमें, ब्लड में। तो एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो मतलब उस व्यक्ति को कौन सा रोग है, उस व्यक्ति को रोग है डायबिटीज, शुगर। और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती किससे है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने का कारण होता है इंसुलिन हार्मोन की कमी, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बनाने को सहायक होता है। देखो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, क्योंकि ये क्लास ऐसी है जहाँ पे आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। अब हम एडवांस लेवल की चीज़ों को आराम से समझ रहे हैं। इंसुलिन की अगर कई बार क्या हो जाता है, अतिस्रावण हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन का अगर अधिक मात्रा में श्रावण होने लगा तो व्यक्ति को क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। कम मात्रा में श्रावण होगा तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जनन क्षमता में कमी हो जाती है, व्यक्ति की आई साइट कमज़ोर होने लगती है। इंसुलिन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आए कि नहीं आए, मल्टीपल टाइम रिवाइज करिएगा। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। मेहनत करिए, योग्य नागरिक बनिए, अपना अपने माता पिता का सपना पूरा करिए।